हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान व्यान हिंदी की फैक्ट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4। आज के एपिसोड में आप जानेंगे अमेज़ॉन प्राइम एयर के बारे में, या कह सकते हैं कि एयर डिलीवरी ड्रोन्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करें और आपका पार्सल सिर्फ 30 मिनट में एक ड्रोन के ज़रिए आपके घर के दरवाजे तक पहुँचा दिया जाए, तो आप सोचिए आपको कैसा अनुभव होगा। बस इसी तरीके से एक एडवांस होम डिलीवरी सिस्टम को अमेज़न के द्वारा जल्दी लॉन्च किया जा रहा है, जिससे एक नया दौर आएगा ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं इसी अमेज़न प्राइम एयर से जुड़ी पूरी कहानी ज्ञान व्यान की ज़ुबानी। प्रॉब्लम दोस्तों, सबसे पहले हमें जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी कि अमेज़न प्राइम एयर को ये एयर डिलीवरी ड्रोन को लॉन्च करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत तरक्की हुई और अब साबुन से लेकर के घर के फर्नीचर तक या सर की टोपी से लेकर पैरों की चप्पल तक सब कुछ बहुत ही आसानी के साथ एक क्लिक पर आपको घर तक पहुंचाई जाती है। और इस ऑनलाइन शॉपिंग से आपके रोज़ाना की ज़िंदगी में भी काफ़ी समय और काफ़ी टाइम की बचत भी होती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके द्वारा ख़रीदी गई प्रोडक्ट आपके घर तक कब तक पहुंचती है। एक ऑप्टिमाइज्ड लॉजिस्टिक सिस्टम्स के इस्तेमाल से आपके शिपमेंट को कम से कम समय में भी आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अगर मान लो आपने कुछ ऑर्डर किया और उसकी डिलीवरी 2 दिन के बाद होती है, तो आप उस ऑर्डर को ही कैंसिल कर देते हैं, या किसी और वेबसाइट पर, किसी और कंपनी के वेबसाइट पर स्विच कर जाते हैं। या कहीं बार डिलीवरी तो जल्दी प्रॉमिस की जाती है, लेकिन किसी मेट्रो सिटी में ट्रैफिक जैम में डिलीवरी बॉय के फंस जाने की वजह से भी कहीं घंटों लेट हो जाता है और प्रोडक्ट की डिलीवरी में डिले भी हो जाता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजोस ने 2013 में ये रिवील किया था कि वो फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज ड्रोन के द्वारा करेंगे। ये ड्रोन 5 पाउंड यानी तकरीबन 2.5 किलो तक के पार्सल को कैरी कर सकेगा और 30 मिनट में या उससे भी कम समय में आपके घर के दरवाजे तक आपके पार्सल को पहुंचा देगा। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या है ये एयर ड्रोन डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम अमेज़ॉन। इस कॉन्सेप्ट के बारे में 2013 में जेफ बेजोस ने ये कहा था कि अमेज़ॉन प्राइम एयर की टीम नासा और सिंगल यूरोपियन स्काई नामक एक कंपनी के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके ऊपर ट्रायल भी किए गए हैं, ताकि इस ड्रोन की सेफ्टी को भी पूरी तरीके से मेज़र भी किया जा सके। लेकिन दोस्तों, ये ड्रोन की उड़ने की क्षमता 400 फीट से भी कम है, यानी 400 फीट से भी कम अल्टीट्यूड पर ये उड़ान भरेगा और हवा में कोई रूट नहीं होने की वजह से ये और भी आसान हो जाएगा। और चूँकि इसकी डिस्टेंस सिर्फ 400 फीट की अल्टीट्यूड पे ये ड्रोन उड़ रहा है, तो इससे कोई ऐसा कुछ नुकसान नहीं बनता है किसी भी और टाइप की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन इस ड्रोन को उड़ाने की परमिशन अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने मार्च 2015 में अमेज़न को दे दी थी और सितंबर 2015 में FAA को कहा गया कि वो सिविल अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स जैसे कि ड्रोन को नेशनल एयर स्पेस सिस्टम में सेफली इंटीग्रेट करें, और 2016 में इसे 100% लीगलाइज भी कर दिया गया। अब बात करते हैं इस ड्रोन की लिमिटेशंस के बारे में। थोड़ी सी लिमिटेशंस इसमें होती है दोस्तों। करंट US रेगुलेशंस के मुताबिक किसी भी ऐसे ड्रोन को हवा में उड़ने के लिए उसे सख्ती से कुछ गाइडलाइंस को मानना होगा। अगर अमेज़न प्राइम एयर किसी ड्रोन को हवा में भेजता है, तो वो ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा 400 फीट तक हवा में उड़ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और 400 फीट यानी तकरीबन 122 मीटर होता है, और उस ड्रोन की स्पीड 100 माइल्स पर आवर से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं उड़ सकेगा वो ड्रोन। अमेज़न ने कहा कि वो ये चाहता है कि तकरीबन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 161 किलोमीटर इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम स्पीड होती है। लेकिन अमेज़न का कहना है कि हम लोग मैक्सिमम स्पीड्स भी नहीं भेजेंगे, हम 80 किलोमीटर पर आवर यानी उसकी हाफ ऑफ स्पीड से अपने वेयर हाउसेस से, जहाँ पर ये अपने पैकेजेस को स्टोर करते हैं और रेडी करते हैं, वहाँ की वेयर हाउसेस से वहाँ की आसपास की 16 किलोमीटर की रेंज में, वहाँ की 16 किलोमीटर की जो वेसिनिटी होती है,
उन्हीं डिलीवरी लोकेशंस पर वो 55 LBS यानी 25 kg तक के पार्सल को एट ए टाइम डिलीवर करेंगे। यानी 25 kg को अगर आप 2.5 से डिवाइड करते हैं तो यानी 10 पार्सल्स बनते हैं, और 2.5 किलो का एक पार्सल है, तो इस तरीके से 10 पार्सल्स एट ए टाइम उनके वेयर हाउस से आने वाले वेयर हाउस के आसपास की 16 किलोमीटर की रेंज में वो लोग डिलीवर करेंगे। फर्स्ट ट्रायल की बात करें दोस्तों, आपको बता दें अमेज़न ने इस ड्रोन से 7 दिसंबर 2016 को पहला सक्सेसफुल एयर पार्सल डिलीवर कर भी दिया है, जिससे इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में परफॉर्म किया गया। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें दोस्तों, अमेज़न प्राइम एयर ड्रोन एक फुली इक्विप्ड ड्रोन है, जिसकी बनावट कुछ ऐसी है जिसमें एक ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लगा हुआ है, जिससे आप नज़दीक आने वाली हर चीज़ को वो ड्रोन डिटेक्ट करेगा। साथ में इसमें एक GPS सर्विलेंस और हाई रेजोल्यूशन कैमरा, साथ ही साथ एनहांस इमेज रेजोल्यूशन भी लगा हुआ है। लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों अमेज़न के मुताबिक प्राइम एयर सर्विसेज को 2019 के आखिर में ही शुरू होना था। यानी अमेज़न एयर ने ये कहा था कि 2019 के आखिर में ये एयर ड्रोन डिलीवरी लॉन्च कर देंगे, लेकिन अब तक इसे लॉन्च नहीं किया गया है। उम्मीद है इसे जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। ड्रोन फ्यूचर दोस्तों, इस ड्रोन के फ्यूचर की बात करें तो इस वक्त अमेरिका में 1,10,000 के आसपास कमर्शियल ड्रोन हवा में उड़ रहे हैं, जो कि कई प्रकार के सर्वे या इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आने वाले 4 साल में अगर स्पेशली अमेज़न प्राइम एयर आ जाता है तो उसके बाद शायद ये आंकड़ा 5 लाख तक भी पहुंच सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस एयर ड्रोन डिलीवरी सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं तो नंबर 1 आता है फास्ट डिलीवरी। कोई भी पार्सल कम से कम समय में कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है, ये इस एयर डिलीवरी ड्रोन की एक खासियत है। नंबर 2 एनर्जी कंजर्वेशन। जब मोस्ट ऑफ द कार्गो और लॉजिस्टिक सर्विसेज ड्रोन का यूज़ करेंगे तो इससे फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जनरली एक पार्सल 3 मेथड्स के ज़रिए कस्टमर्स तक पहुंचता है। नंबर 1 एयर, नंबर 2 ओशन एंड नंबर 3 लैंड। मतलब फ़िलहाल जो पार्सल डिलीवर किए जाते हैं वो हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ और या फिर वो आपके शिपमेंट कहीं ना कहीं रोड के ज़रिए होते हुए आप तक पहुंचते हैं, लेकिन इन सब में फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी होता है और ड्रोन ऐसा नहीं। लेकिन ड्रोन में ये काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, क्योंकि ड्रोन बैटरी के ऊपर चलते हैं ना कि फ्यूल के ऊपर, और इसकी वजह से एनर्जी कंजर्वेशन सही तरीके से होगा और काफ़ी हद तक के एनर्जी को सेव भी किया जा सकेगा। आइए दोस्तों जानते हैं हम इस डिलीवरी ड्रोन्स के नुकसान के बारे में। तो डिलीवरी ड्रोन्स एक एक्सपेंसिव डिवाइस होता है, और ख़ास करके अमेज़न प्राइम एयर ने जो डिलीवरी ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं उस डिलीवरी ड्रोन्स को वो फुली इक्विप्ड ड्रोन्स बना रहे हैं। फुली इक्विप्ड ड्रोन्स का मतलब जो मैंने आपको बताया, जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा, GPS सर्विलेंस होगा और इंटरनेट कनेक्शन से वो ऑपरेट होगा, और साथ ही साथ इसमें इसके साथ में जो है GPS और कई टाइप के इसमें इक्विपमेंट्स इसमें इक्विप किए हुए होंगे। तो जिसकी वजह से ये ड्रोन जो है एक नॉर्मल ड्रोन नहीं बल्कि एक एक्सपेंसिव ड्रोन बन जाता है, और ये एक टाइप का ओवरहेड क्रिएट करता है किसी भी कंपनी के ऊपर। जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनी इसे ऑपरेट कर रही है तो उसके ऊपर एक ओवरहेड क्रिएट करता है इन्हें मैनेज करने के लिए। और साथ ही साथ इस ड्रोन का मेंटेनेंस भी आता है दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या कोई भी डिवाइस, उसे मेंटेनेंस ज़रूर चाहिए। तो अगर आप इस ड्रोन को मेंटेनेंस की नज़र से देखें तो ये मेंटेनेंस भी इसे काफ़ी महंगा बनाता है, क्योंकि आप टाइमली मेंटेनेंस जब आप देते हैं किसी भी डिवाइस को तो इट टेक्स टाइम एज़ वेल एज़ मनी। तो इसके लिए ये सब डिपेंड करता है कि आने वाले समय में इस कॉस्ट को भी शायद इस कंपनी ओवरकम कर जाए। बात करते हैं बैटरी लाइफ की। चूँकि ड्रोन्स बैटरी से चलते हैं इसलिए एक अच्छी लॉन्ग लाइफ और इफ़ेक्टिव बैटरी का होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल ड्रोन्स में इतनी बैटरी होती है कि वो 20 मिनट्स तक फ्लाई कर सकता है, लेकिन अमेज़न प्राइम एयर एक कमर्शियल यूज़ ड्रोन है, तो इसकी रेंज है 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स तक के फ्लाई करेगा इनिशियली, और उससे कम भी हो सकता है, और ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। और पहुंचने के बाद इसका काम ख़त्म नहीं होता है दोस्तों, इसे उसी रास्ते से या उसी रूट से उस ड्रोन को वापस दोबारा अपने सोर्स लोकेशन पर आना होता है, जहां पर उसको फिर से दोबारा 30 मिनट्स चाहिए। तो इस तरीके से 30 + 30 यानी 60 मिनट्स हो जाता है। 1 घंटे के तकरीबन समय लगता है इस ड्रोन को कंटिन्यूस फ्लाई करने के लिए। लेकिन सिर्फ फ्लाइंग ही नहीं, इसके साथ साथ इस ड्रोन में लगे हुए कैमरा, सर्विलेंस, GPS और इंटरनेट के हैवी यूज़ की वजह से इस बैटरी का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हद तक होता है, और इसकी वजह से बैटरी लाइफ एक इशू हो सकता है।
रिस्क और डिफेक्ट्स। अगर दोस्तों हम देखें, मान लीजिए कि इस ड्रोन में उड़ने के दौरान कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई मैल फंक्शनिंग एक्सपीरियंस करता है ये ड्रोन, तो इससे सेल्फ़ कंट्रोल करना मेरे हिसाब से एक चैलेंज है, क्योंकि पायलट या ड्राइवर से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी एक्सीडेंट के दौरान कोई पार्सल डिलीवरी कर रहा है, एक डिलीवरी बॉय जो एक व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, और उस एक्सीडेंट के दौरान वो ड्राइवर या पायलट या कोई शिप का कैप्टन कह लें, अपने व्हीकल या शिप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है एक्सीडेंट के दौरान में, और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, अपने साथ साथ अपने शिपमेंट को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ड्रोन में ऐसा नहीं है। ड्रोन एक रोबोट है, एक सेल्फ ड्रिवन डिवाइस है जिससे सेल्फ ऑपरेट हो रही है, और जिसमें कोई भी डिफेक्ट आने पर ये अनकंट्रोल हो सकता है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बात करते हैं नंबर 4 कॉन्स की, जो है प्राइवेसी। दोस्तों इस ड्रोन को अगर हम लोग अडॉप्ट भी कर लें, तब भी इस ड्रोन के साथ कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी कंसर्न ज़रूर रहता है। कहने का मतलब ये है कि इस ड्रोन में लगे कैमरे का एक्चुअल पर्पस तो डिलीवरी को मॉनिटर करना है कि डिलीवरी सक्सेसफुल हुई है कस्टमर को या नहीं हुई है। ये कैमरा वहाँ से वीडियो स्ट्रीम करता है या इमेजेस स्ट्रीम करता है अपने हेडक्वार्टर या अपने साथ जो भी इस ड्रोन को मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उस वहाँ पर ये स्ट्रीम करते हैं वीडियो को, और ये बताते हैं, ये मॉनिटर करते हैं और ये बताते हैं कि ये पार्सल सक्सेसफुल हो चुका है कस्टमर के वहाँ। लेकिन इसके साथ साथ वो ड्रोन पे लगा हुआ कैमरा आसपास की प्रॉपर्टीज़, लोग और कहीं आसपास की एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर कर रहा होता है, और साथ ही साथ स्ट्रीम भी कर रहा होता है, जो कि एक अननेसेसरी और इलीगल है, और जिसमें लीगल लॉस को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। नंबर 5 आता है जॉब्स। इस ड्रोन से कई लोगों का रोज़गार छीन सकता है, जो कि डिलीवरी बॉय से लेकर ड्राइवर तक है, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगा, और ख़ास तौर से अनस्किल्ड लेबर्स के लिए। नंबर 6 है प्रॉपर्टी डैमेज। दोस्तों इस ड्रोन की एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये डिलीवरी करते वक्त उस घर को भी नुकसान पहुंचा सकता है जहां पर ये पार्सल को डिलीवर कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये ड्रोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और अगर इसमें कोई तकनीकी ख़राबी आ जाती है, तो ये किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि लैंडिंग के दौरान ये ड्रोन उस घर के ही खिड़की पर गिर जाए, या उसके शीशों को तोड़ दे, या कहीं और जाके ये गिरे उस घर के आसपास, जहाँ पर वो कोई इतना बड़ा कोलैटरल डैमेज तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्मॉल भी प्रॉपर्टी डैमेज से लेकर मीडियम तक प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है। और इससे काउंटर करने के लिए शायद हमें एक छोटा सा लैंडिंग पैड भी बनवाना पड़े हमारे घर के ऊपर, ताकि ये जब भी हमारे घर पे कोई भी डिलीवरी आए अमेज़न प्राइम एयर के ज़रिए, तो वो उस लगे सेफ्टी पैड्स पर ही लैंड करे और वहीं पर ये उस पार्सल को डिलीवर करे। दोस्तों ये सारे प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो फ़ायदे और नुकसान इस ड्रोन के, वो आज के हिसाब से एक हाइपोथेटिक है, क्योंकि अभी ड्रोन अंडर डेवलपमेंट है, और इस पर आगे क्या होगा हो सकता है वी डोंट नो। हो सकता है ये सारे कॉन्स ना हो सकता हो ये सारे प्रोज ना हो, सो वी डोंट नो एनीथिंग, सो वी कैन नॉट एश्योर अबाउट इट। बट दोस्तों ये फैक्ट है जो मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी ड्रोन को कंपेयर करते हैं नॉर्मल ड्रोन को एयर डिलीवरी ड्रोन के साथ में, तो यहाँ पर कुछ सारे फैक्ट्स आ जाते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स बनते हैं जो हमने हमारे डेटा के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो दोस्तों ये थी अमेज़न प्राइम एयर की एयर डिलीवरी ड्रोन के बारे में कुछ जानकारी और इससे जुड़े फ़ायदे और नुकसान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मिले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।